आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि चिन्ह दिए गए दोस्तों हमें यहाँ पर H, D और T, ठीक है। इसके लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणविक कणों को सारणीबद्ध तरीके से दिखाइए, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारे H, D और T ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, ठीक है, जिसे हम H, T और D के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि H हमारा क्या होता है। ये होता है दोस्तों, हम H को इस तरीके से दिखाते हैं जो कि हमारा हाइड्रोजन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 1 और परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ठीक है। इसे हम हाइड्रोजन के तौर पे दिखाते हैं। साथ में दोस्तों हमारे पास दिया गया है डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारा हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका दोस्तों परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये होता है 2, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, हम इसे किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा ड्यूटेरियम, ठीक है। साथ में दोस्तों हमारे जो है तीसरा है टी, ठीक है। टी को हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारे हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक जो कि होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और द्रव्यमान होता है 3, ठीक है, जो कि होता है हमारा टाइटेनियम के नाम से, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर सारणीबद्ध तरीके से इसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक सारणी बना लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पर एक सारणी बना ली है। अब एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे कि हमारा जो तत्व है इसका नाम क्या होगा, ठीक है। साथ में दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सूत्र जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या होगा, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और यहाँ पर हमारे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा हमारा परमाणु संख्या, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी परमाणु संख्या। अब दोस्तों हमारे जो परमाणु में उपस्थित कण होंगे हम उसे यहाँ पर दिखाएंगे जो कि होगी हमारे पास प्रोटॉन की संख्या जिसे हम P से दिखाते हैं, ठीक है। साथ में दोस्तों हमारे पास होगी न्यूट्रॉन की संख्या जिसे हम N के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर दोस्तों होगी हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसे हम E के द्वारा यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर एक एक करके इन सभी के क्या लिख लिए, हमने सारणी बना ली। अब दोस्तों हम एक एक करके देखते हैं कि हमारे तत्व किस तरह से व्यवस्थित होंगे। सबसे पहला दोस्तों H है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा सबसे पहला है जिसका सूत्र में क्या दिया गया है H, ठीक है, जो कि हमारा होता है H जिसका परमाणु क्रमांक है 1 और परमाणु द्रव्यमान है वो भी है 1 और जिसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं S से। तो इसका दोस्तों जो नाम होता है ये होता है हमारा प्रोटियम, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ये होता है हमारा प्रोटियम, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों हमारा नाम प्रोटियम। अब दोस्तों इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी दोस्तों, ये होगी 1। उसी तरह से परमाणु संख्या कितनी होगी, वो होगी 1, ठीक है। तो अब दोस्तों परमाणु संख्या किसके बराबर होगी, वो होगी प्रोटॉन के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, वो हो जाएगी 1, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन के बराबर जो कि हो जाएगी 1। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या होगी 1 - 1 जो कि होगी 0, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो पहला है यहाँ पर समस्थानिक इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है दोस्तों प्रोटियम, ठीक है। तो ये होगा हमारा प्रोटियम, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम अपना दूसरा तत्व देखते हैं कि दूसरा तत्व हमारा इसका नाम क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा तत्व है वो हमें दिया गया है डी। तो डी हमारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा H, यहाँ पर है परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान है 2, ठीक है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी, क्योंकि दोस्तों इसका जो नाम होता है वो हमारा क्या होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारा ड्यूटेरियम, ठीक है। तो हम इसे ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। तो अब दोस्तों इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो कितना होगा 1 और द्रव्यमान कितना दिया गया है वो है 2। तो अब दोस्तों परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रोटॉन की संख्या 1 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 हो जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वो होगी 2 - 1। तो हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 1, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या हमें कितनी मिली, 1 मिली, ठीक है। तो अब दोस्तों हम अपना तीसरा तत्व देखते हैं कि हमारा तीसरा तत्व कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। तीसरा हमें दिया गया है यहाँ पर T जो कि है H, ठीक है। और यहाँ पर है परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान है 3, ठीक है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, T से, क्योंकि दोस्तों इसका जो नाम है वो हमारा है टाइटियम, ठीक है। तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा टाइटियम, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारे पास क्या है, परमाणु क्रमांक कितने होते हैं इसके, ये हो जाएगा हमारा 1 और द्रव्यमान कितने हैं वो है 3, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होगी तो हो जाएगी 1 और इलेक्ट्रॉन भी बराबर होगी तो ये हो जाएगी 1। अब दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी 3 - 1 जो कि हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। तो हमारी न्यूट्रॉन कितने आ गई, वो आ गई 2, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर क्या देख लिया, ये जो हमारा डी है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा ड्यूटेरियम, ठीक है। और उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा टी है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा टाइटियम,
ठीक है। तो यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि हमें एच डी और टी इन प्रत्येक के लिए 3 अपरमाणविक कणों को सारणीबद्ध तरीके से बनाना था जी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे जो कण है वो कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।